हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। नन्हा रिमझिम बादल सुबह सवेरे सैर के लिए निकला। इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी जो बगीचे में लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। रिमझिम को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वह उनके पास जाकर उनके खेल का आनंद लेने लगा। कुछ देर बाद बच्चे गर्मी के कारण पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने खेलना बंद कर दिया। तभी एक बच्चे की नज़र रिमझिम पर पड़ी। वह खुशी से बोला, देखो यह बादल हमारे कितना करीब है, आज जरूर बारिश होगी। तभी दूसरा बच्चा जो उन सब में बड़ा था बोला, कोई बारिश नहीं होगी, यह बादल ऐसे ही हैं, बस आते हैं और बिना बरसे ही लौट जाते हैं। हमारे पेड़ पौधे कितने सूख रहे हैं। पहले बारिश पड़ती थी तो कितना मजा आता था, छप छप करके पानी में खेलते थे, नाव चलाते थे। अब तो पता ही नहीं चलता है बारिश का, मौसम कब आता है कब चला जाता है। बच्चों की बातें सुनकर रिमझिम परेशान हो उठा। जिन बच्चों को वह इतना प्यार करता है वे तो उससे नाराज हैं। आज बरस कर वह उनकी सारी शिकायत दूर कर देगा। मन ही मन सोचते हुए रिमझिम जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर ज्यों ही उसने अपनी टंकी का ढक्कन उठाया, वह हैरान रह गया। टंकी खाली पड़ी थी। अब क्या करे वह, रिमझिम सोच में पड़ गया। तभी उसे अपने दोस्त मेघू का ख्याल आया जो उसके पड़ोस में रहता था। रिमझिम मुस्कुरा दिया और जल्दी से मेघू के घर पहुंचकर बोला, मेघू क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दोगे, मुझे बच्चों के लिए बारिश करनी है। मेघू ने उसे अपनी टंकी दिखाते हुए कहा, देखो मेरे पास कितना थोड़ा पानी है, इसे मैंने लोगों को सूखे से राहत देने के लिए रखा हुआ है। रिमझिम को बहुत निराशा हुई। अब वह कहाँ से पानी लाए। तभी उसे अपने और दोस्तों की याद आई तो एक बार फिर से उसका चेहरा चमक उठा। उसके सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं, वे उसे पानी अवश्य दे देंगे। रिमझिम जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ बारी बारी अपने दोस्तों जलद, घन और नीरद के घर गया और उनसे भी पानी मांगा, किंतु किसी के पास से उसे पानी नहीं मिला क्योंकि सभी की टंकियां खाली थीं। रिमझिम निराश होकर अब अपने घर लौट आया। उसे देखकर उसकी मम्मी चिंतित हो उठी। इतना उदास तो उन्होंने अपने बेटे को कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसे अपनी गोद में बैठाया और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो मम्मी के प्यार भरे स्पर्श से रिमझिम की आंखें भर आईं। उसने शुरू से उन्हें सारी बात बताकर कहा, मम्मी अब मैं क्या करूं? बच्चे बारिश का इंतजार कर रहे होंगे। क्या बादलों के पास कभी भी पानी नहीं होता है? ऐसा नहीं है, जानते हो रिमझिम, हमारे पूर्वज बादलों के पास बहुत पानी होता था। बताते हुए मम्मी का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वह बोली, जब बरसात का मौसम आता था तो सारे बादल आकाश को ढक लेते थे। उन्हें देखकर जंगल के में मोर खुशी से नाचने लगते थे। कई कई दिनों तक सूरज नहीं चमकता था। मूसलाधार बारिश पड़ती थी। बच्चे बारिश में खूब नहाते थे, कागज की नाव बनाकर चलाते थे। फसलें खेतों में खूब लहलहाती थी। कभी कहीं सूखा नहीं पड़ता था। फिर अब ऐसा क्या हो गया मम्मी जो हम बादलों के पास पानी नहीं होता? रिमझिम ने मचलते हुए पूछा। उसकी बात पर मम्मी उदास हो उठी। इसमें इंसानों की ही गलती है। इंसानों की गलती? वह कैसे मम्मी? रिमझिम चौंक गया। हाँ बेटा, इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे और जंगल काट दिए हैं और उनकी जगह बड़ी बड़ी मिलें और ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है। मम्मी यह ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? रिमझिम की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। मम्मी ने समझाया, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ना। इससे पृथ्वी पर पानी की समस्या पैदा हो रही है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। नदियाँ सूख रही हैं, जिससे ज़्यादा बादल नहीं बन पाते। ओह, इसी वजह से हमारी टंकी में पानी नहीं है और हम चाहकर भी बारिश नहीं कर पाते। हाँ रिमझिम, प्रकृति कभी गलत नहीं करती, इंसान ही प्रकृति को नष्ट करने पर तुला है। अब यह समस्या कैसे दूर होगी? रिमझिम ने पूछा। मम्मी बोली, अगर इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद कर दे, खूब पेड़ पौधे लगाए, पानी बचाए, प्रदूषण को दूर करने के उपाय करे, पर्यावरण को संरक्षित करे तो यह समस्या दूर हो जाएगी। बादल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मम्मी मैं क्या बच्चों के पास जाकर उन्हें समझाऊं कि वे जंगल को नहीं काटने देंगे, खूब पेड़ पौधे लगाकर पृथ्वी को हरा भरा रखेंगे तो बादल मानेंगे।
जो उन्हें बहुत सारा पानी देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मम्मी मुस्कुराई और बोली, मेरे पास जो थोड़ा सा पानी है वह तुम बच्चों के लिए ले जाओ, ताकि वे तुमसे खुश हो जाए और तुम्हारी बात ध्यान से सुने। रिमझिम एक नई उमंग से भर उठा और पानी लेकर चल दिया बच्चों के पास उनसे बात करने। उसे पूरा विश्वास था कि बच्चे प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसकी बात वे जरूर मानेंगे और एक न एक दिन इस पृथ्वी को हरा भरा जरूर कर देंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।